नमस्कार मित्रों। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है कारक। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। जैसे मोहन बस के द्वारा शहर आया। इसमें के द्वारा जो शब्द है वो मोहन का संबंध शहर आने से दिखाते हैं। यदि के द्वारा शब्द हटा लिया जाए तो हमारे पास वाक्य बचेगा मोहन बस शहर आया है। तो यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है और इसी अशुद्धता को दूर करने के लिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कारकों को प्रकट करने वाले कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह या प्रसरक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने, जीरो या अन्य विभक्ति है तो भी कर्ता कारक होता है। कर्म कारक, इसकी विभक्ति है को या जीरो। करण कारक, से, के द्वारा अस्त्र शस्त्र हथियार आदि हो तो भी करण कारक होता है। और किसी चीज़ को लेना भी करण कारक माना जाता है। संप्रदान कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए या किसी को कोई चीज़ देना, ये भी संप्रदान कारक माना जाता है। अपादान, से पृथक होना, डरना, तुलना, ईर्ष्या, कारण, ये भी डरना, तुलना, ईर्ष्या, कारण ये अपादान कारक माने जाते हैं। और इसकी विभक्ति है से पृथक होना। कोई चीज़ किसी से पृथक होती हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो जैसे ये जो पत्ता है ये पेड़ से क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, तो यहाँ पर ये अपादान कारक है। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति है में, पर, ये तो इसकी विभक्ति है। पहचान देखें तो दो के बीच में समय, मूल्य, स्थान आदि शब्द आ जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री। संबोधन कारक, किसी को बुलाना हो तो हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं, जैसे हे, अरे, ओ। अब हम इनका अलग अलग वर्णन देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कर्ता कारक। इसकी विभक्ति बताई थी ने, जीरो या अन्य विभक्ति आ जाए वहीं कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में कर्ता चेतन अवस्था में होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया। किसने खाना खाया? राम ने। तो यहाँ पर ने विभक्ति आई। हमें पता है ने विभक्ति कर्ता कारक होती है। रवि ने पाठ याद किया। किसने? रवि ने। रवि ने पाठ याद किया। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया क्योंकि ने विभक्ति आ रही है। इसमें कर्ता चेतन अवस्था में होता है। इसमें एक जीरो विभक्ति के बारे में भी बताया गया है। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर विभक्ति का लोप हुआ है, यहाँ पर शून्य विभक्ति है, लेकिन इसमें जो बच्चे हैं ये चेतन अवस्था में है। श्याम सोता है। कौन सोता है? श्याम सोता है, करता है, तो यह भी कर्ता कारक होता है। अन्य विभक्ति की बात करें, जैसे गीता से चला नहीं जाता। यहाँ पर विभक्ति से का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो करता है गीता, ये एक्टिव अवस्था में है, चेतन अवस्था में है, तो यहाँ पर यह क्या होगा? कर्ता कारक। मोहन से सहा नहीं जाता। किससे सहा नहीं जाता? मोहन से। तो यहाँ पर मोहन क्या है? कर्ता कारक, क्योंकि यहाँ पर मोहन चेतन अवस्था में है। नंबर 2 पर हमारा है कर्म कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है को या जीरो। कर्म कारक क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य से जिस पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य से जिस पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, सिपाही चोर को पकड़ता है।
सिपाही किसे पकड़ता है? चोर को। और ये को विभक्ति किसकी है? कर्म कारक की। प्रश्न करें सिपाही किसको पकड़ता है? तो चोर को पकड़ता है, तो यह कर्म कारक हुआ। अगर हम ये विभक्ति को हटा दें यहाँ से, तो सिपाही चोर पकड़ता है, तो यह बात अंडरस्टैंड होगी भी सिपाही चोर को पकड़ता है। यहाँ पर जीरो विभक्ति है, तो यहाँ पर कर्म कारक हुआ। उसने रवि को बुलाया। उसने रवि को बुलाया, यहाँ पर को है, तो यहाँ पर कर्म कारक हुआ। तो ये था हमारा कर्म कारक। आगे हम देखते हैं करण कारक। कौन सा? करण कारक। करण इसकी विभक्ति है से, के द्वारा, अस्त्र शस्त्र, हथियार आदि। विभक्ति तो से के द्वारा है, और अस्त्र शस्त्र, हथियार ये इसके पहचान चिन्ह हैं, और किसी चीज़ को लेना भी करण कारक होता है। तो जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी कि जो क्रिया की जाती है उसमें किस साधन का प्रयोग होता है उसका वर्णन आए, या क्रिया किस साधन से हो रही है इसका वर्णन आए, तो वो करण कारक होती है। जैसे उसने कलम से पत्र लिखा। किस से पत्र लिखा? कलम से। तो यहाँ पर कलम क्या हो गई? साधन हो गई। रोहन रेलगाड़ी के द्वारा गांव गया। किसके द्वारा? रेलगाड़ी के द्वारा गांव गया, तो यहाँ पर रेलगाड़ी साधन है। सेब चाकू से काटा गया। किससे? चाकू से। तो यहाँ पर चाकू भी क्या है? साधन है। यहाँ पर यह कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। किसी से कुछ लेना। किसी से कुछ लेना करण कारक होता है। जैसे कि राम ने मोहन से पुस्तक ली। लेना कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। आगे हम देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को के लिए। इसकी पहचान देखें, किसी चीज को देना वो भी संप्रदान कारक होता है। कर्ता किसी दूसरे के लिए कार्य करे, यानी कि जो करता है वो किसी दूसरे के लिए कार्य करे, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दान देना। पिताजी ने पुत्र के लिए कार खरीदी। किसके लिए? पुत्र के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान कारक। मैं मम्मी के लिए दवा लाया हूँ। किसके लिए? मम्मी के लिए दवा लाया हूँ, तो यहाँ पर यह क्या हो गया? संप्रदान कारक। किसी को कुछ देना, जैसे राजा ने भिखारी को भीख दी, तो देना क्या होता है? संप्रदान कारक है, तो यहाँ पर भी क्या है? संप्रदान कारक। आगे हमारा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक इसकी विभक्ति चिन्ह है से पृथक होना, और पहचान चिन्ह देखें तो किसी से डरना, किसी से तुलना करना, इस या कारण ये भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी से अलग होने का भाव हो, तो वह अपादान कारक होता है। अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ है, इससे जो पत्ता है वो अलग हो गया, तो यहाँ पर ये क्या है? अपादान कारक। पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय है, यहाँ से ये क्या निकलती है? गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से पृथक हो रही है। बच्चा शेर से डर गया। डरना क्या है? अपादान कारक। श्याम मोहन से बड़ा है, यहाँ पर तुलना हो रही है, तुलना में भी अपादान कारक होता है। राधा सीता से जलती है, ईर्ष्या हो रही है, यहाँ पर भी क्या है? अपादान कारक है। और वह गर्मी से परेशान है। गर्मी से परेशान है, यहाँ पर कारण का जिक्र हुआ है, तो यहाँ भी अपादान कारक है। तो से पृथक होना, तो इसकी विभक्ति चिन्ह हो गया। डरना, तुलना, ईर्ष्या, कारण, ये हम इसके जो की पॉइंट हो गए अपादान कारक के। आगे है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। इसके अलावा दो के बीच में आ जाए, समय समय आ जाए, मूल्य आ जाए, स्थान आ जाए, तो वहाँ भी अधिकरण कारक होता है। परिभाषा देखें, जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करे, जो शब्द क्रिया के आधार को सूचित करे, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे कि हम कमरे में बैठे हैं,
तो बैठने का आधार कौन सा हो गया? कमरा। तो यहाँ पर यह अधिकरण कारक है। वह छत पर बैठा है, तो यह अधिकरण कारक है। मैच भारत व इंग्लैंड के मध्य में था। यहाँ पर जिक्र हुआ था दो के बीच में अधिकरण कारक होता है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच था, तो यहाँ पर यह अधिकरण कारक है। विद्यालय 10 बजे लगता है, यहाँ पर समय का जिक्र आ गया, तो यह अधिकरण कारक हो गया। मैंने 100 रुपये में घड़ी खरीदी, यहाँ पर मूल्य आ गया, तो यहाँ भी अधिकरण कारक है। और भिखारी घर घर घूमा, भिखारी घर घर घूमा, यहाँ पर स्थान है, तो यहाँ पर भी क्या है? अधिकरण कारक है। तो ये था अपना अधिकरण कारक। आगे है संबंध कारक। नाम से स्पष्ट है, जिन कारकों से दो के मध्य संबंध का पता चले वहां पर संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे मेरा घर, घर किसका है? मेरा है। यहाँ पर इस घर का संबंध मुझसे है। राहुल के पापा अध्यापक हैं। राहुल के पापा क्या हैं? अध्यापक हैं। तो राहुल के पापा का राहुल के साथ संबंध बता रहा है ये के। मोहित की दुकान बंद है। किसकी दुकान? मोहित की दुकान। तो दुकान का संबंध है मोहित से। अब अंतिम है हमारा संबोधन कारक। संबोधन नाम से स्पष्ट, किसी को बुलाना, हे, अरे, ओ। संज्ञा या सर्वनाम के जिन शब्दों से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो। अरे बेटा इधर आओ, हे प्रभु सबका उद्धार करो। तो ये थे हमारे आज के कारक। अब इनके कुछ मिश्रित एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। कौन? मोहन। क्या? पुस्तक। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर यह कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक। गीता ने गाया, गाना गाया। गीता ने, कर्ता ने, गीता ने गाना गाया, तो यहाँ पर यह कर्ता कारक है। इस एग्जाम्पल में देखें ऊपर वाले, मोहन पुस्तक को पढ़ता है, को विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर यह कर्म कारक है। मोहन ने पिताजी से रुपए लिए। लेना, लेना कौन सा? करण कारक। सांप नेवले से डरता है। डरना, तुलना, ईर्ष्या, कारण, अपादान कारक। गाड़ी 11 बजे आएगी, समय दे रखा है, तो अधिकरण कारक है। दो के बीच में समय, मूल्य, स्थान। राजा ने भिखारी को पैसे दिए, दान कर दिए, संप्रदान कारक। माँ ने पुत्र के लिए किताबें खरीदी, के लिए, संप्रदान। शिव की जटा से गंगा निकली, अलग हो गई, तो अपादान कारक। वह रोगों से परेशान है। डरना, तुलना, ईर्ष्या, कारण। डरना, तुलना, ईर्ष्या और कारण। वह किससे परेशान है? रोगों से। ये कौन से होते हैं? अपादान कारक। मोहन सोहन की तरक्की से जलता है। ईर्ष्या है, यहाँ पर ईर्ष्या में अपादान कारक है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल कारक से संबंधित। तो आज का हमारा टॉपिक था कारक। उम्मीद है सभी को समझ में आया। तो कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।